उस कमेटी को जो वहां पे जो चंदा चढ़ता है हजारों करोड़, वो जो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार पर, बौद्ध बुद्धिज्म पर, रिसर्च पर, पाली भाषा पर जो या बौद्ध साहित्य पर जो खर्च होना चाहिए, या जो पूरे दुनिया से जो बौद्ध लोग आते हैं बौद्ध गया, उनके लिए जो कोई सुविधा की चीजें होनी चाहिए, उनके लिए जो सराय होनी चाहिए, लॉजेस होनी चाहिए, ऐसी कोई व्यवस्था ये मैनेजमेंट कमेटी उस पर पैसा नहीं खर्च करती है। तो सवाल ये है कि फिर वो पैसा खर्च करते कहाँ है? अगर बौद्ध मंदिर पे चढ़ावा बौद्ध विचार को बढ़ाने के लिए, बौद्ध साहित्य पर, बौद्ध पाली भाषा पर और रिसर्च वर्क पर अगर नहीं होता है खर्च, और बुद्धिज्म के विकास पर नहीं खर्च होता, बुद्धिस्ट विचारधारा को फैलाने पे नहीं होता है, तो फिर महाबोधि जो सोसाइटी है, जो मैनेजमेंट कमेटी है, वो है किस लिए? फिर उसका काम क्या है? तो इसलिए ये बीटी एक्ट तो रिपील होना ही चाहिए। और मैं समस्त देशवासियों से निवेदन करता हूं, इस बार की बुद्ध पूर्णिमा आप सब लोग 12 मई को बौद्ध गया में मनाएं। मैं आपसे आह्वान करता हूं, सब लोग पूरे देश से आइए, हम लोग भी आ रहे हैं, और हम मिलकर बहुत शांतिपूर्वक तरीके से इस बार की बुद्ध पूर्णिमा महाबोधि महाविहार में मनाएंगे। मैं निवेदन करूंगा सुलेखा ताई जो महाराष्ट्र की पूर्व मंत्री हैं, चूंकि वो कल डेलीगेशन में साथ थी, अब वो भी अपने विचार इस संदर्भ में रखेंगे। हमने कल अल्पसंख्यक के मंत्री और संसदीय मंत्री माननीय किरण रिजिजू जी से मुलाकात की, और जैसे बताया गया है कि बहुत सकारात्मक बात हुई है। सरकार की तरफ से उन्होंने आश्वस्त किया है, और मुझे लगता है कि जिस तरीके से आंदोलन चल रहा है आकाश लामा जी के नेतृत्व में, पूरे महाराष्ट्र में नहीं, पूरे भारत में नहीं, तो पूरी दुनिया के बौद्धों को एक जागरूक करने का काम, इस आंदोलन का बहुत बड़ा अचीवमेंट ये है कि दुनिया के बौद्ध जागरूक हो गए हैं कि बुद्ध गया टेम्पल एक्ट 1949 ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, और इसको कैंसिल करना जरूरी है। ये बात रिजिजू जी को बताया गया और उन्होंने भी इस बात को माना है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसके पहले भी कई आंदोलन हुए, मगर इतना लंबा आंदोलन कभी हुआ नहीं है, और पूरे देश से लाखों की संख्या में लोग इसको समर्थन दे रहे हैं। तो हमने सोचा कि जिस तरीके से एक प्रेशर ग्रुप बनाया जा रहा है आंदोलन के माध्यम से, धरना के माध्यम से, मोर्चे के माध्यम से, उस तरीके से हमें कानूनी लड़ाई भी लड़ना जरूरी है। और इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल किया है 9 तारीख को, 9 अप्रैल को। आप सब जानते हैं कि राम जन्मभूमि का जो डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट से, तो भले ही राम जन्मभूमि का इशू लैंड से संदर्भित था, मगर वहां पर जो भूमिका सुप्रीम कोर्ट ने ली थी उसमें एक आस्था का भी एक प्रश्न आया था कि ये राम जन्मभूमि हिंदुओं का आस्था की जगह है। तो हम ये चाहते हैं पिटीशन के माध्यम से, और हमने 1.5 पेज का जो राम जन्मभूमि का जजमेंट है उसको भी वहां पर हमने पेश किया है कि जिस तरीके सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि जो हिंदुओं का तीर्थ स्थान है उसको फेवर में उन्होंने जो निर्णय दिया है, उसी तरीके से भारत की नहीं तो पूरी दुनिया का श्रद्धा स्थान महाबोधि महाविहार है, जहां पर तथागत गौतम बुद्ध को बोधि प्राप्त हुआ, वो बौद्धों को सौंप देना चाहिए। और हमारे पिटीशन में ये बात हमने रखी। और अब भी जो करंट इशू चल रहा है वक्फ बोर्ड का, जिसमें ये सुप्रीम कोर्ट के जज खुद सवाल कर रहे हैं कि कोई कमेटी पर जहां पर मुस्लिम ये वक्फ बोर्ड होता है वहां पर गैर मुस्लिम नहीं होना चाहिए। खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बारे में दखल लिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी लड़ाई काफी हद तक अभी निर्णायक इस पर आ रही है, क्योंकि एक तरफ हम तो कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और दूसरी तरफ हम आंदोलन की भूमिका से भी लोग सरकार पर प्रेशर डालेंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये बहुत लंबा चलता हुआ हमारी जो मांग है, ये अनागारिक धर्मपाल जो थे श्रीलंका से आए थे उस जमाने से ये हमारी मांग है। और आप देखेंगे कि गौतम साहब भी जानते हैं और लामा साहब भी जानते हैं कि ये बहुत अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मैं नेशनल माइनॉरिटी के कमीशन मेंबर होने के नाते में आपको बताना चाहती हूँ, 2 नेशनल माइनॉरिटी कमीशन की रिपोर्ट है जहां पर बताया गया है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है।
जहाँ पर बौद्धों का पूरा वहाँ पर वर्चस्व होना चाहिए, वहाँ पर बौद्धों का वर्चस्व नहीं है। वहाँ कमेटी में गैर बौद्ध लोगों को रखा गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तो ये एक्ट 1949 का है, बुद्ध गया टेम्पल एक्ट। तो जब हमने संविधान स्वीकारा 1950 में, तो उसमें ऑलरेडी आर्टिकल 13 में ये बोला गया है कॉन्स्टिट्यूशन का कि जो एक्ट 1950 के पहले होगा, 50 के पहले होगा, वो वैसे भी निरस्त समझा जाएगा। इसके बावजूद भी ये एक्ट जमाने से कई सालों से चल रहा है और इसलिए सुप्रीम कोर्ट में जाना फंडामेंटल राइट है, हर एक को अपना अधिकार है। पर हम पूछे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो संविधान दिया, 75 साल पूरा देश मना रहा है संविधान का, और जब संविधान में जो लिखा है उसकी मांग अगर हम कर रहे हैं तो ये बहुत जस्टिफाइड है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो आंदोलन यहाँ पर चल रहा है, ये आंदोलन भी एक तरफ चलेगा और दूसरी तरफ हम कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे। और पूरा भरोसा है 200% कि ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय और आंदोलन ये सफल होगा और ये महामुक्ति का जो हमारा महाबोधि विहार है ये बौद्धों को सौंपा जाएगा। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक सनराइज समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सनराइज समाचार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।